मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और पिछले 15 सालों से ट्रक चलाने का काम कर रहा हूँ। 15 सालों से सुनसान अंधेरे रास्तों पर ट्रक चलाते हुए मेरा सामना कुछ बहुत ही अजीब अजीब चीज़ों से हुआ है, जिनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तो वैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ और यहीं ट्रक चलाता हूँ, लेकिन पूरी उम्र मैं यूरोप में ही रहा हूँ और वहीं ट्रक चलाता था। बचपन में मैं भी सोचा करता था कि मैं भी डिग्री हासिल करके कोई अच्छा काम करूँगा, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि मुझे स्कूल ख़त्म करते ही ड्राइविंग का काम करना पड़ा और तब से लेकर आज तक मैं ड्राइविंग ही कर रहा हूँ। मुझे इस काम से बहुत प्यार है और ट्रक चलाना तो जैसे मेरी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा बन गया है। लेकिन यूरोप में इतने सालों दुनिया भर की सड़कों पर घूमते हुए मैंने कुछ ऐसी चीज़ों का भी सामना किया है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये पहली घटना जो मैं बता रहा हूँ, ये करीब 2.5 साल पहले हुआ था। वो गर्मियों का टाइम था। पूरी दुनिया में ही गर्मी पड़ रही थी, लेकिन एरिज़ोना के रेगिस्तान में जितनी गर्मी थी, इतनी गर्मी तो शायद दुनिया में कहीं भी ना हो। इतनी गर्मी जैसे कि आप सीधा आग की भट्टी के सामने बैठे हों। लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद मुझे उन सुनसान रेगिस्तानी सड़कों पे ट्रक चलाने में बहुत मज़ा आता था। दूर दूर तक सुनसान खाली सड़कें, ना कोई शोर, ना कोई भीड़ भाड़। तो एक दिन मैं सुबह से ही हाईवे नंबर 85 पर ड्राइविंग कर रहा था। शाम हो चुकी थी, सूरज भी ढलने लगा था और ऐसे में आसमान और चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। मैंने अपने ट्रक की साइड वाली खिड़की खोली हुई थी और अपनी ही मस्ती में गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात हो चली थी। अब आप चाहे अपने आप को कितना भी बहादुर समझते हों, लेकिन रात के गुप्त अंधेरे में सुनसान रास्ते पे ट्रक चलाते हुए, ऐसे रास्ते जहां कई कई किलोमीटर दूर तक कोई इंसान ना हो, आपके दिमाग में डर आने ही लगता है। मेरे दिमाग में भी ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। मेरी लाइफ के ख्याल, मौत के ख्याल। मौत। रात के घुप अंधेरे में आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा मौत के ही ख्याल आते हैं, पता नहीं क्यों। खैर, मैं ट्रक चला ही रहा था कि मुझे आगे रास्ते के बीच करीब 1 किलोमीटर दूर 2 लाल लाइट्स जलती दिखाई दी। मुझे लगा शायद किसी की कार खराब हो गई होगी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं ट्रक रोक के उनको अपने साथ बिठा लूंगा। वैसे भी मुझे कंपनी की ज़रूरत थी, अकेले मैं बहुत बोर हो रहा था। लेकिन जब मैं उस कार के पास पहुंचा तो देखा कि वो तो एक बहुत ही पुरानी सी कार थी, ग्रीन कलर की, और उसके बगल में एक कपल खड़ा था। मुझे ट्रक रोकने के लिए हाथ हिलाते हुए मैंने ट्रक साइड में रोक दिया और उतर के उनके पास जाने लगा। लेकिन ट्रक से उतरते ही मैंने महसूस किया कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। इतनी ज़्यादा कि एक बार के लिए तो मेरी कंपकपी ही छूट गई। इतनी गर्मी में इतनी ठंड मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उन लोगों के पास चला गया। उनके पास गया तो उनको देख के ही मुझे बहुत अजीब लगा। मेरा मतलब, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ही पुराने लग रहे थे। पुराने मतलब गंदे नहीं थे, बस पुराने, जैसे कि आज से 50-60 साल पहले पहने जाते थे। ऊपर से उनमें से एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी, जैसे सड़े हुए मांस में से आती है। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए उनसे पूछा, आपकी कार खराब हो गई है क्या? तो वो आदमी, जो दिखने में थोड़ा काला था और काफ़ी लंबा था, वो बोला कि कार के इंजन में कुछ खराबी आ गई है, कार आगे नहीं जा सकती। एक ड्राइवर होने के नाते मुझे भी इंजन की अच्छी खासी नॉलेज थी, तो मैंने कहा, ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ। कार का बोनट खोलते ही मुझे उसमें से तेज जलने की बदबू आई। इंजन बहुत गर्म था। मैं इंजन को चेक कर ही रहा था कि पीछे से किसी ने मेरे सिर पर बहुत तेज कुछ मारा।
इतनी तेज कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। फिर कई देर बाद जब होश आया तो मैंने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि मैं अपने ट्रक में पीछे पड़ा था। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन हाथ पैर बंधे हुए थे। मुझे हिलता देख वो दोनों भी मेरे सामने आकर खड़े हो गए और इससे पहले कि मैं एक शब्द भी अपने मुंह से निकाल पाता, उस कमीने ने एक लंबा सा चाकू निकाला और मेरे हाथ को काटने लगा। मैं दर्द के मारे चीखने लगा, लेकिन उन दरिंदों के चेहरों पर हंसी थी, जैसे कि उन्हें यह करने में बहुत मजा आ रहा हो। मेरे सारे कपड़े मेरे खून से भीगने लगे थे। मुझे फिर से बेहोशी छाने लगी थी, लेकिन बेहोश होने से पहले ही मुझे पीछे से एक सायरन बजने की आवाज सुनाई दी और वो सायरन की आवाज लगातार पास आ रही थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही उन्हें वो आवाज सुनाई दी, वो दोनों वहां से गायब हो गए। गायब, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने से हवा में ही गायब हो गए। बेहोश होने से पहले मैं बस इतना ही देख पाया था कि एक दाढ़ी वाला आदमी मेरे पास आया और मेरे हाथ पैर खोलने लगा। उसके बाद मुझे नहीं पता। फिर जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उस आदमी ने मेरी जान बचा ली थी। वो भी मेरी ही तरह एक ट्रक ड्राइवर था। उसका नाम एडम है। हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। जहां तक उस कपल का सवाल है, उनका कुछ पता नहीं चला, ना ही वहां से उनकी कोई कार मिली थी। मेरे अलावा उन लोगों को किसी ने देखा भी नहीं था। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने खुद उन दोनों के बारे में पता लगाने का फैसला किया। तो पता चला कि उस इलाके के लोग बताते थे कि बहुत साल पहले सन 1980 के आसपास एक कपल की उस हाईवे पर मौत हो गई थी। उन दिनों ज्यादा कार्स नहीं होती थी, तो उस हाईवे पर उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। वो मरे तो नहीं, लेकिन कार से निकल के पूरी रात मदद का वेट करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया और उनकी मौत हो गई। लोगों को उनकी लाश उनकी ग्रीन कलर की कार के बगल में पड़ी मिली थी। मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उस रात उन दोनों के भूतों से ही मेरा सामना हुआ था। अपनी मौत का बदला शायद वो मुझे मार के लेना चाहते थे, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। खैर, एक और घटना की बात करूं तो यह घटना शायद मेरी जिंदगी की आज तक की सबसे खतरनाक रात थी। यह 4 साल पहले की बात है। मैं ऑरेगन स्टेट में माल लेके एक बहुत ही लंबे रूट पर जा रहा था। रूट लंबा तो था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बोर फील नहीं हो रहा था, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे पहाड़, जंगल और खूबसूरत झीलें थी। और मेरे जैसे इंसान के लिए, जिसको कुदरत की खूबसूरती देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो उस रास्ते से जाने में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन वो बताते हैं ना कि कुदरत जितना खूबसूरत होती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। और इन खूबसूरत जंगलों के पीछे ना जाने कितने ही खतरे छिपे हो सकते हैं। मेरा मतलब जंगली जानवरों से नहीं है, मेरा मतलब है शैतानी ताकतों से, भूतों से, चुड़ैलों से। तो मैं उस पहाड़ी रास्ते से ट्रक चलाता हुआ जा रहा था। मुझे टाइम तो याद नहीं, लेकिन अंधेरा हो चुका था, बहुत ज्यादा अंधेरा। पूरे रास्ते दूर दूर तक कोई लाइट दिखाई नहीं दे रही थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई स्ट्रीट लाइट। दूर दूर तक घुप अंधेरा था, सिवाय मेरे ट्रक की हेडलाइट के। यहां तक कि सबसे नजदीक शहर भी वहां से करीब 250 किलोमीटर दूर था। मैं बिल्कुल अकेला था, डरा हुआ। शायद आप लोगों को मेरी बात बचकानी लगे, लेकिन अंधेरे के साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए। अंधेरे से हमेशा डर के बच के रहना चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर आपको तेज टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हो तो आप क्या कर सकते हैं। मैं जब से इस पहाड़ी रास्ते में घुसा था तब से ही टॉयलेट को कंट्रोल करके बैठा था, लेकिन अब और नहीं।
मुझे टॉयलेट जाना था। मैंने ट्रक साइड में लगाया और हैजर्ड लाइट ऑन करके ट्रक से नीचे उतर गया। बाहर ठंड थी, इसलिए मैंने अपनी जैकेट साथ ले ली। नीचे उतर के मैंने जैकेट पहनी और रास्ते के बगल में जंगल के किनारे जाके टॉयलेट करने लगा। सामने जंगल में दूर दूर तक घुप अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में सब कुछ दिखाई दे रहा था। जल्दी से टॉयलेट करके मैं बस पलटा ही था कि मुझे जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कोई पेड़ काट रहा था। हाँ, आधी रात को घुप अंधेरे में इस घने जंगल में कोई पेड़ काट रहा था। वो पक्का पेड़ काटने की ही आवाज थी, और वो आवाज ज्यादा दूर से नहीं आ रही थी। पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने की वो आवाज बहुत जोर जोर से आ रही थी। कोई पूरी ताकत से पेड़ पर कुल्हाड़ी के वार कर रहा था। मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि इतनी रात कौन यहां पेड़ काट सकता है। दिल ने कहा कि अभी यहां से निकल ले, लेकिन मैं बेवकूफी कर गया। मैं बस एक बार उस आदमी की झलक देखना चाहता था जो इतनी रात वहां पेड़ काट रहा था, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होने वाली थी। मैं आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाने लगा। अंधेरे में ज्यादा कुछ तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं उस आवाज के करीब पहुंचता जा रहा था, और फिर मैं उस आवाज के सोर्स तक पहुंच गया। मुझे कुछ दूर एक लंबा तगड़ा सा आदमी खड़ा दिखाई दिया, जो बिजली की तेजी से कुल्हाड़ी पेड़ पर मार रहा था। लेकिन उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि उसने पैंट तो पहनी थी, लेकिन ऊपर कुछ नहीं पहना था, और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जैसे कि उसके अंदर लाइट लगी हो। मैं उसके थोड़ा और करीब गया तो मैंने महसूस किया कि उसमें से एक अजीब सी ही बदबू आ रही थी। मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो बदबू बहुत ही अजीब थी। उसके पास पहुंच के मैंने उसको आवाज दी, हे सुनो। मेरी आवाज सुनते ही वो उसी पल रुक गया और मेरी तरफ पलट के देखा, और तब जो मैंने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। उसके पूरे शरीर पर कटे के निशान बने थे, यहां तक कि उसके चेहरे पर भी, जिनमें से गाढ़ा खून बहता दिखाई दे रहा था। उसका पूरा शरीर ऐसा था जैसे उसके ऊपर कुल्हाड़ी से सैकड़ों वार किए गए हों। वो देखते ही मैं समझ गया था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। वो गुस्से में था, बहुत गुस्से में, और मेरी तरफ घूरते हुए वो अचानक से किसी जानवर की तरह आवाजें निकालने लगा। मैं उस वक्त इतना डर गया कि मैं बता नहीं सकता। मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगा। इतने घने जंगल में भी मैं बिना किसी चीज की परवाह किए किसी खरगोश की तरह भागे जा रहा था, लेकिन वो कमीना भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। इतना लंबा और तगड़ा होने के बाद भी वो बहुत ही तेज भाग रहा था। वो पक्का कोई राक्षस था। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस तरह भाग रहा हूं। मैं बस मन ही मन ये दुआ कर रहा था कि बस किसी तरह अपने ट्रक के पास पहुंच जाऊं, और तभी मुझे अपने ट्रक की हैजर्ड लाइट दिखाई दी। मैं सही दिशा में जा रहा था। वो लाइट देखते ही मेरी तो जैसे जान में जान आ गई। मैं जल्दी से ट्रक में पहुंचा और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाता, उस दरिंदे ने मेरी साइड वाली खिड़की में अपना सिर दे मारा। मैंने फुल स्पीड से ट्रक भगा दिया, और करीब 1 किलोमीटर तक वो वैसे ही मेरी खिड़की पर लटका हुआ जा रहा था। एक हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े वो मेरे ट्रक को मारे जा रहा था। लेकिन फिर एक मोड़ पर वो अचानक मेरी खिड़की से छूट गया और बाहर गिर गया। लेकिन मैंने ट्रक नहीं रोका, बस चलाता रहा। और फिर 4-5 किलोमीटर दूर जाने के बाद मैंने डरते डरते ट्रक रोका और बाहर निकल के देखा, तो देखा कि उसने कुल्हाड़ी से मेरे ट्रक में बहुत नुकसान कर दिया था। सच बताऊं तो मैं आज तक हैरान हूं कि उस दिन मैं कैसे इतनी तेज भाग सका था बिना एक भी बार गिरे। लेकिन किसी तरह मेरी जान बच गई। वो मेरे पास आ जाता तो एक ही झटके में
मेरी गर्दन उड़ा देता। अगले दिन मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करवाई, लेकिन पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा सकी कि वो आदमी कौन था। लेकिन फिर कई महीनों बाद मेरे एक दूसरे ड्राइवर साथी से मुझे पता चला कि वो एक शैतान है। उस इलाके में रहने वाले सब लोग उसके बारे में जानते हैं, और अगर कोई भूल के भी रात में जंगल के अंदर चला जाए तो फिर जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं जंगल के अंदर जाकर भी बच गया। एक और बहुत ही अजीब किस्सा जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह मेरे साथ करीब 7 साल पहले हुआ था। मुझे सब कुछ ठीक से तो याद नहीं, लेकिन जितना भी याद है वो सब आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अमेरिका में आने से पहले यूरोप में ही ट्रक चलाया करता था। यूरोप एक बहुत ही पुराना कॉन्टिनेंट है। यहां की ऊबड़ खाबड़ जमीनों पर इंसान ना जाने कितने हजारों सालों से रह रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इंसानों से पहले यहां कुछ और रहा करता था। राक्षस, शैतान। मुझे पूरा यकीन है कि ये आज भी यूरोप में रहते हैं, क्योंकि मेरा खुद इनसे सामना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यूरोप में जिस तरह की रहस्यमयी काली शक्तियां मौजूद हैं, अमेरिका तो क्या, शायद पूरी दुनिया में ही इस तरह की शक्तियां नहीं होंगी। वो दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दिन छोटे होते थे और रातें लंबी, गहरी, काली रातें। तो एक रात मैं बाल्कन्स नाम के एक जगह पर ड्राइविंग कर रहा था। असल में मैं रहने वाला भी इसी जगह का हूं, इसलिए मुझे उस इलाके के बारे में अच्छे से पता था। यूरोप के गांवों में लोग अंधेरी सर्द रातों में घर से बाहर नहीं निकलते। मुझे भी बचपन से यही आदत थी, लेकिन ट्रक के अंदर मुझे ठंड का ज्यादा पता नहीं चल रहा था। दिन भर ट्रक चलाने के बाद मैं बहुत थक गया था। भूख भी जोरों से लगी थी। तो जब मेरी नजर एक पेट्रोल स्टेशन पर पड़ी तो मैंने कुछ देर आराम करने के लिए वहां अपना ट्रक रोक लिया। रात के 8 बज रहे थे। बाल्कन्स में जहां मैं रहता था, सर्दियों में शाम 4 बजे ही अंधेरा हो जाता था। इसलिए उस लिहाज से 8 बजे का टाइम बहुत लेट टाइम था। मैंने अपने ट्रक को साइड में लगाया और जैकेट पहन के ट्रक से नीचे आ गया। ठंड इतनी थी कि अभी सोच के ही मुझे ठंड लगने लगी है। पेट्रोल स्टेशन के साथ में ही एक स्टोर था। तो मैं जब उस स्टोर के अंदर जाने लगा तो मेरी नजर सामने रोड के दूसरी तरफ पड़ी। मुझे वहां किसी आदमी जैसा कोई साया खड़ा दिखाई दिया। थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई रोड के बगल में खड़ा होके टॉयलेट कर रहा होगा। मैं स्टोर के अंदर आ गया। स्टोर के अंदर बहुत गर्माइश थी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अंदर कैश काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। 60 के आसपास उम्र होगी उसकी। मैंने एक सैंडविच खरीदा और अंदर टेबल पर बैठकर खाने लगा। सैंडविच टेस्टी तो था, लेकिन वो खाते ही मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी। शायद बहुत देर बाद खाना खाने की वजह से मेरा पेट खराब हो गया था। मैं जल्दी से पीछे बने टॉयलेट में चला गया। टॉयलेट बिल्कुल साफ था। इतना साफ तो किसी घर में भी नहीं होता। खैर, 15 मिनट वहां बैठे रहने के बाद मैं टॉयलेट से बाहर आ गया। लेकिन इस बार स्टोर में मुझे एक अजीब सी मनहूसी का एहसास हो रहा था। पास में ही एक रेडियो भी रखा था जो ऑन तो था, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। सैंडविच और सिगरेट के पैसे मैं कैशियर को पहले ही दे चुका था। तो मैं जल्दी से उस स्टोर से बाहर आने लगा। बाहर आते हुए मैंने देखा कि वो बूढ़ा कैशियर अब वहां नहीं था। मुझे और हैरानी हुई। बाहर आके मैंने इधर उधर भी देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। मैंने सीधा अपने ट्रक में जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले मैंने एक बार फिर से मुड़ के पीछे स्टोर के अंदर देखना चाहा, और शीशे के दरवाजे में से मैंने जो देखा वो मैं आज तक नहीं भुला सकता। मैंने देखा कि वो कैशियर वहीं अपनी सीट पे बैठा था और उसके ऊपर कंधे पे
एक आदमी चढ़ा हुआ था, उसकी गर्दन को हाथ में पकड़ के। कुछ सेकंड्स तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि वो आदमी उस कैशियर का खून पी रहा था। उसके कपड़े खून से गीले हो रखे थे और उस कैशियर का शरीर पीला पड़ चुका था, जैसे कि उसका सारा खून चूस लिया गया हो। जो आदमी उसका खून पी रहा था उसने काले रंग के कोट जैसा कुछ पहना हुआ था और नीचे जीन्स पहनी थी। वो देखते ही एक बार के लिए तो मेरी बॉडी जैसे पैरालाइज हो गई, लेकिन मैंने होश संभाला। मुझे वहां से निकलना था, नहीं तो अब मेरा भी वही हाल होने वाला था। लेकिन मैं भागने के लिए जैसे ही पलटा, उस सन्नाटे में मेरे जूतों की तेज आवाज गूंजी। ओह शिट, कहीं उसको मेरे वहां होने का पता तो नहीं चल गया, मैंने सोचा। और मैंने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा। वो जो कुछ भी था अब खड़ा हो चुका था। उसका रंग बिल्कुल सफेद था, बर्फ की तरह। लाल आंखें, लंबे लंबे दांत, किसी भेड़िए की तरह जिनसे खून टपक रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये एक वैम्पायर है। वैम्पायर, हमारे यहां यूरोप में इनके हजारों किस्से फेमस हैं। और अगली सेकंड ही मैं वहां से भागा तेजी से और अपने ट्रक के अंदर आके वहां से भाग निकला। ट्रक ले जाते हुए मैंने एक बार फिर से उसको पीछे मुड़ के देखा। वो वहीं खड़ा था, स्टोर के बाहर, मुझे गुस्से से घूरता हुआ। मैं वहां से भाग निकला, लेकिन वो रात कभी नहीं भूल सकता। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और उनको वो सारी बात बताई, लेकिन उनको मेरी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनको तो जैसे पहले ही सब कुछ पता था। खैर, उस दिन के बाद उस शैतान से मेरा सामना फिर कभी नहीं हुआ और उसके कुछ ही महीने बाद मैं अमेरिका में शिफ्ट हो गया। मुझे आज भी पूरा यकीन है कि वो शैतान एक वैम्पायर था। लोग बताते हैं कि वैम्पायर्स का जन्म बाल्कन्स शहर में ही हुआ था, ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे, और आज तक बहुत से लोगों का इनसे सामना हो चुका है। इसलिए आप जब कभी भी यूरोप घूमने जाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि इन खूबसूरत जगहों के नीचे सैकड़ों हजारों साल पुराने राज छिपे हुए हैं, ऐसे राज जो आपकी जान भी ले सकते हैं। ऐसी ही कुछ और कहानियां मैं फिर और कभी आपके लिए लेकर आऊंगा। अभी के लिए गुड बाय।